नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। डॉक्टर मृदुल शुक्ला के द्वारा किया गया अवैध फिल्म का शुभारंभ 26 सितंबर शुक्रवार को रजनीश सिने पैलेस में खेसारी लाल यादव की फिल्म अवैध का शुभारंभ दरभंगा के जाने माने डॉक्टर मृदुल शुक्ला जी के द्वारा किया गया, क्योंकि इस फिल्म में दरभंगा के गेहूमी गांव के कलाकार मनीष आनंद ने एक दमदार भूमिका में अपने फिल्म में अभिनय किया है। जब इस बात की जानकारी मृदुल शुक्ला जी को हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है, क्योंकि समाज में कोई अगर आगे बढ़ता है तो उसे मदद जरूर करनी चाहिए और डॉक्टर मृदुल शुक्ला हमेशा समाज में जो कोई आगे बढ़ता है उसकी मदद करते हैं। इस फिल्म को देखकर वो बोले कि दरभंगा के कलाकार मनीष आनंद ने कड़ी मेहनत और लगन से यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और हम आग्रह करते हैं कि दरभंगा की जो भी जनता है आएँ और इस फिल्म को देखें और अपना प्यार और आशीर्वाद दें, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है तो सिर्फ उस व्यक्ति का नाम नहीं होता, उस समाज का भी नाम होता है, दरभंगा का भी नाम होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सब लोग इनको सपोर्ट करें और दरभंगा के रजनीश सिने पैलेस में आके अवैध सिनेमा को देखें। साथ में बजरंग दल के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मोदकर, मोटिवेशनल स्पीकर संजीव कुमार, पत्रकार अशोक नायक, नीरज राय और भी कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज का दिन हमारे मिथिलांचल के लिए बड़ा शुभ दिन है कि हमारे यहाँ के जो मनीष जी कलाकार हैं उनके कलाकारी का एक प्रारूप ये जो पिक्चर है अवैध के नाम से, जो हमारा ये रीजनल पिक्चर है। रीजनल पिक्चर कहने का मतलब है कि हमारे बिहार की एक जो रीजन वाइज जो भाषा है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बिहार में अनेक राज्य में एक भाषाएं होती है, बट हमारा मिथिलांचल जो है यहाँ पे अनेक क्षेत्र में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। का अनेकता में एकता का राज्य अगर हम लोग बोले तो हमारा ये बिहार है। तो हमारे इस मिथिलांचल की इस धरती पे मनीष जी के इन्वॉल्वमेंट से और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, जिसमें खेसारी लाल जी वगैरह जो बहुत प्रख्यात अभिनेता हैं उन लोगों के द्वारा इस पिक्चर का निर्माण किया है, जिसका नाम अवैध रखा गया है। और ये हमारे बिहार पे के क्राइम पे ही आधारित एक प्रकार का ये पिक्चर है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कंसर्न इस पार्ट के कि हमारे दरभंगा के जो मनीष जी हैं इन्होंने इस पार्ट से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। और हम ये बात बोलेंगे कि इस प्रकार के जिस प्रकार के भी हमारे नेता अभिनेता या विलेंस जो कलाकार हमारे दरभंगा के हैं वो किसी न किसी रूप में अब पर्दे पे आने लगे हैं, दिखने लगे हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देता हूँ। और आज इस पिक्चर का ये को संचालित करने का आज पहला दिन है हमारे दरभंगा में, तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि ये सफलतापूर्वक ये पिक्चर रन करे और जितना मेहनत इन लोगों ने लगाया है वो मेहनत एक रंग लाए। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि पिक्चर तो भले ये भोजपुरी है, लेकिन कलाकार हमारे इसमें मिथिला के हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि मिथिला की इस धरती पे भोजपुरी पिक्चर के अलावा हमारा मिथिला का पिक्चर अगर रन करता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि मिथिला की धरती पे कलाकारों की कमी नहीं है और कलाकार की जब कमी नहीं है तो हमारा मिथिला पीछे क्यों है। हमारे इस पार्ट्स के डेवलपमेंट्स में निश्चित रूप से हमारे जितने भी माननीय हैं, हमारी सरकार है, हम लोग उन लोगों से भी निवेदन करेंगे कि हमारे इस मिथिला में जैसे भोजपुर का भोजपुरी सिटी करके फिल्म सिटी बन रहा है, मुंबई में हो चाहे नोएडा में हो, ठीक उसी प्रकार हमारे मिथिला की फिल्म सिटी का हम लोग वो डिमांड करेंगे। और हम चाहेंगे कि मिथिला के जितने भी हमारे नए कलाकार हैं वो उभरें और उनको एक स्टेज मिले कि मिथिला फिल्म सिटी, जिसके कारण हम लोग अपने आप को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें और अपना एक रूप और आकार जो हम कलाकारों का होता है उसको हम लोग प्रदर्शित कर सकें। आम जनों से सर क्या कहेंगे इस मूवी सिनेमा को लेकर? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आम जनों को कि इस पिक्चर को आप आके जरूर देखें। बिहार की बहुत सारी हालात पे और बहुत सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के आधार पे इस पिक्चर को बनाया गया है, तो आप समाज में हो रही कुरीतियों को भी आप इस पार्ट से देख पाएंगे, जिसके तहत आपको सजग रहने की भी ज़रूरत है। एक संदेश आपको इस पार्ट का मिलेगा जो हमारे बिहार के डेवलपमेंट्स में एक अलग रूप और आकार क्रिएट करेगा। और हो सकता है कि इस पार्ट का जो छवि हमारे मन में पड़ेगी उसके आधार पे हम अपने बिहार को बदलने में एक नया सोच पैदा कर पाएंगे और बिहार को एक विकसित राज्य। थैंक यू सर। आज 24 जून 1975 है। दिन के 12:30 बज चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश पीठ के जज जस्टिस VR कृष्ण अय्यर ने प्रसिद्ध सुंदरा बनाम राम नारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले पर वे पूर्ण रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री को राहत देते हुए कहा कि वो अपनी पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती हैं। इस
दौरान वो प्रधानमंत्री के रूप में वेतन और भत्ते नहीं ले सकती हैं। इस फैसले के आने के बाद जहां सरकारी खेमे में मायूसी छा गई। सत्यानाश हो गया। वही तक आने आए हैं हम कि ये क्या हो रहा है मुंगेर में। एक तरफ आप बोलते हैं कि हथियार बनाओ, और दूसरी तरफ आपकी एसपी घर घर छापा मार के ना सबको परेशान करके रखी है। कौन सा खेला खेल रहे हैं आप? अरे आप ही लोग के सहूलियत के लिए तो महिला एसपी लाए थे ताकि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो।